हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 16 सितंबर 2022, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि अश्विन माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत के ग्रोथ को लेकर फिच ने एक बार फिर से अपना अनुमान घटाया। साल 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.8% से घटकर 7% कर दिया है। हालांकि फिच का कहना है कि रेपो रेट बढ़कर 5.90% हो जाएगी। अच्छा, वहीं देखिए गेमिंग इंडस्ट्री पर खबर आ रही है कि देश में सालाना 38% ग्रोथ देखी जा रही है गेमिंग इंडस्ट्री में। और अभी दुनिया भर में चीन के बाद सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेमर्स हमारे भारत में हैं। वहीं देखिए दोस्तों, बड़ी खबर, चावल के एक्सपोर्ट पर भारत ने लगाई रोक। दुनिया भर में मची खलबली, क्योंकि भारत के इस निर्यात पर रोक लगाने के चलते विश्व भर में खाद्य संकट गहरा सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक वाहनों वालों के लिए अच्छी खबर आ रही है। ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी सेल जो है ना, वो साल 2030 तक देश भर में 10,000 चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करेगी। वहीं देखिए दोस्तों, अब महिलाएं भी देश की सुरक्षा करेगी। सरहद पर अब देश की रक्षा के लिए दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैनात किया गया और ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। आर्थिक संकट का सामना कर रहे हमारे भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका को इस साल कर्ज देने में भारत सबसे आगे रहा है और भारत ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि दुनिया की मदद के लिए हमेशा इंडिया आगे रहता है। इंडियन रेलवे से बड़ी खबर देखिए, रेलवे ने 65,000 डिब्बों में लगाई एलईडी लाइट और इससे रेलवे को हर साल 40 करोड़ रुपए की बचत होगी, क्योंकि पहले जो पुराने बल्ब लगे हुए थे जिनसे लाइट बिजली ज्यादा खर्च होती थी, लेकिन अब एलईडी लाइट इंस्टॉल होने से हर साल 40 करोड़ रुपए की बचत होगी। अच्छा, वहीं रेलवे को लेकर एक और अपडेट आ रहा है कि त्योहारी सीजन के दौरान आसानी से आप अपने घर आ जा सकेंगे, क्योंकि रेलवे ने 1 दर्जन नई ट्रेनों की शुरुआत की है और ये ट्रेनें 17 सितंबर से चलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दिवाली स्पेशल ट्रेन भी चलाएगा रेलवे। 4 अक्टूबर से कोलकाता अजमेर सुपरफास्ट ट्रेन की शुरुआत होगी। इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। वही देखिए दोस्तों, बड़ी खबर, सरकार का प्लान, देश के हर जिले में होगी 3 स्क्रैपिंग फैसिलिटी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ये ऐलान किया गया है और इस स्क्रैपिंग फैसिलिटी में पुराने और अनफिट वाहनों के रखरखाव में आसानी होगी। नितिन गडकरी ने ऑटो कंपनियों को भी यह सलाह दी कि बजट के बजाय अपनी क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करें ताकि गाड़ियां सही बन सके। और हाल ही में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में भी आग लगने की काफी घटनाएं देखी गई। इसको लेकर भी नितिन गडकरी का कहना है कि कंपनियां अपने प्रोडक्ट क्वालिटी में सुधार करें। अच्छा, भारत के लिए एक बड़े ही गौरव की बात देखिए, भारत की बेटी विनेश फोगाट ने कुश्ती में रचा इतिहास। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है और ऐसे में मेनी कांग्रेट्स विनेश के लिए। अच्छा, मैं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा राज्य में लंपी वायरस के बाद अब अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का भी कहर देखा गया। हजारों सूरों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश राज्य में योगी सरकार आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 15 दिन का विशेष अभियान लगाएगी और इस अभियान के तहत राज्य के हर जिले में कैंप लगाए जाएंगे। 15 से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि हाई स्पीड इंटरनेट व वाईफाई के उपयोग से यूपी के गाँवों को स्मार्ट बनाया जाएगा। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान उज्बेकिस्तान में उतरा। आज नरेंद्र मोदी पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। दरअसल एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान समरकंद के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं कल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली भाजपा स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर भी आयोजित करेगी। और पीएम मोदी के जन्मदिन पर आपको पता होगा, नामीबिया से भारत भी 8 चीते लाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ा जाएगा और इन 8 चीतों को विशेष मॉडिफाइड विमान से लाया जाएगा। इस विमान की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आ रही है, हम आपको बता रहे हैं, देख सकते हैं आप। विमान का भी पूरा पेंटिंग मतलब चीतों की तरह बनाया गया। अमेजिंग लुक लग रहा है, राइट। और इस बार मध्य प्रदेश कूनो में चीते आने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और इसी पहल को और आगे बढ़ाते हुए इस बार प्रशासन का कहना है कि पर्यटक पुराने दामों में ही घूम पाएंगे, रेटें नहीं बढ़ाई जाएगी। साथ ही पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर राजधानी दिल्ली के 40 मोचियों को हवाई सफर भी करवाया जाएगा, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, गुजरात राज्य में अहमदाबाद स्टेडियम के बाद अब मेडिकल कॉलेज का नाम भी पीएम मोदी के नाम पर रखा जाएगा। एएमसी की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। अहमदाबाद के एलजी मेडिकल कॉलेज का नाम पीएम के नाम पर रखा जाएगा। नगर निगम ने इसको लेकर मंजूरी भी दे दी है ना। और वहीं एयर इंडिया कंपनी अपना नाम बदलेगी। टाटा ग्रुप करेगा रीब्रांडिंग। विश्व स्तरीय एयरलाइन के रूप में स्थापित करने का रखा लक्ष्य। टाटा कंपनी से एक और खबर आ रही कि टाटा की टीसीएस ने रचा इतिहास। एचडीएफसी बैंक को पीछे छोड़कर भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है टाटा टीसीएस। वहीं 5 लाख करोड़ मार्केट कैप वाला तीसरा सबसे बड़ा बैंक बना भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के पास पहले से ये रिकॉर्ड है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर कि यूक्रेन से लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स को भारतीय मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये दलील दी। दरअसल यूक्रेन से लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में कल ही सुनवाई हुई और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कम नंबर की वजह से यूक्रेन गए थे स्टूडेंट्स और इसलिए हम भारत के मेडिकल कॉलेजों में उनको वापस एडमिशन नहीं दे सकते हैं। अब हालांकि इस मामले पर आज और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो लेट्स सी माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से इस पर क्या फैसला सुनाया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए दोस्तों, एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है
कि कमाई में लिंग, जाति, धर्म आधारित भेदभाव अभी भी है। देश में महिलाओं और पुरुषों में रोजगार असमानता 100% तक देखी जा सकती है और मुस्लिमों में 17% बेरोजगारी भी बढ़ी। हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया की तरफ से इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी की गई और उसमें ये बातें सामने आई है कि भारत में आज भी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ काफी भेदभाव होता है और स्पेशली जॉब के सेक्टर में इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। अभी भारत में महिलाओं से 2.5 गुना ज्यादा कमाते हैं पुरुष, क्योंकि अभी भी कई सेक्टर में महिलाओं को जॉब के योग्य ही नहीं समझा जाता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा, Vivo V25 के 2 नए वेरिएंट लॉन्च हो चुके हैं। 5G स्मार्टफोन की कीमत आपको 27,999 रुपए से शुरू है। 64 मेगापिक्सल नाइट विजन ट्रिपल रियर कैमरा भी मिलेगा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं लंपी स्किन रोग बीमारी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पत्र लिखा और कहा कि केंद्र सरकार इस लंपी स्किन बीमारी को महामारी घोषित करे। राजस्थान के अलावा भी कई राज्यों में ये बीमारी गंभीर रूप से फैल रही है। देखिए, इस बीमारी से सिर्फ राजस्थान राज्य में दुग्ध उत्पादन में 2 लाख लीटर की गिरावट आई है और इसके चलते इस बार त्योहारी सीजन में मिठाइयों के दाम भी बढ़ गए हैं, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, जीरो बजट खेती पर होगा मंथन। 16 सितंबर को गुजरात गवर्नर और मुख्यमंत्री आएंगे कुरुक्षेत्र। हरियाणा मुख्यमंत्री अधिकारियों और विशेषज्ञों से भी होगी मुलाकात। इलेक्ट्रिक बसों में QR कोड से एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था लागू होगी। परिवहन सेवा को हाईटेक करने की योजना बनाई जा रही है। दरअसल हमारे देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक नई योजना बनाई है इलेक्ट्रिक बसों को हाईटेक करने की। अभी राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हो चुकी है और अब सरकार की प्लानिंग है कि इलेक्ट्रिक बसों में एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था QR कोड के जरिए की जाए ताकि हर एक यात्री का डेटा एक सिस्टमेटिकली तरीके से मेंटेन भी रह सके, है ना। और वह देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री को BMW कंपनी ने बड़ा झटका दिया। कल ही तो खबर आ रही थी कि BMW कंपनी जो पंजाब में अपना प्रोडक्शन यूनिट लगा सकती है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है जर्मनी दौरे पर गए, जहां BMW कंपनी ने पंजाब राज्य में अपना प्लांट लगाने से इनकार कर दिया। कंपनी बोली कि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। अच्छा, केंद्र सरकार की एक और बड़ी घोषणा देखिए कि एक ही पोर्टल से सड़क, रेल, पोर्ट और हवाई मार्ग से भेज सकेंगे आप अपना माल। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई लॉजिस्टिक नीति लॉन्च करेंगे। PM गति शक्ति की शुरुआत के बाद सरकार अब लॉजिस्टिक्स पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए एक नई लॉजिस्टिक नीति लागू करने जा रही है। 17 सितंबर को PM मोदी के जन्मदिन के मौके पर इस नई नीति को लॉन्च किया जाएगा। इसका मकसद है देश में एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इससे निर्यात बढ़ेगा, क्योंकि सभी एक्सपोर्ट के लिए एक तो कॉमन पोर्टल बनाया जाएगा और इसके साथ ही इस नई नीति में निर्यात से संबंधित सभी चीजों को सिस्टमेटिकली सेट किया जाएगा, है ना। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश इंदौर में 16 से 19 सितंबर तक होगा SBKF के 7वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन। मोबाइल चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, सावधान, देश में फैल रहा एक नया मोबाइल बैंकिंग वायरस और इस वायरस के चलते वित्तीय धोखाधड़ी का जोखिम है। एक साइबर सुरक्षा एजेंसी की तरफ से इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया कि अभी देश के साइबर क्षेत्र में एक नया मोबाइल बैंकिंग वायरस फैल रहा है जो ग्राहकों को निशाना बना रहा है। ये एक बैंकिंग ट्रोजन वायरस है जो रैनसमवेयर की तरह ही है। ये एंड्रॉइड फोन की फाइल्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है और इसीलिए अपने ईमेल, व्हाट्सएप या कहीं पर भी आने वाली अननोन फाइल को डाउनलोड ना करें, ना ही खोलें। और कोई भी अनऑथोराइज्ड मोबाइल ऐप भी आप अपने फोन में ना रखें। कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो उसे प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। APK फाइल के एप्स को इंस्टॉल ना करें, है ना। अच्छा, वहीं देखिए, राजस्थान सरकार ने कल ही एक और बड़ा फैसला लिया। भर्ती परीक्षाओं में एज लिमिट में 2 साल की छूट दी है और इससे युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर आई है। सरकार का कहना है कि अगले सभी रिक्रूटमेंट एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को ऊपरी आयु सीमा में 2 साल की छूट दी जाएगी। ये कदम क्यों उठाया गया? तो क्योंकि कोरोना की वजह से स्टूडेंट्स का काफी समय बर्बाद हुआ, लगभग 2 साल वेस्ट हुए, तो इसी को रिकवर करने के लिए 2 साल की एज लिमिट में छूट दी जाएगी। इसके अलावा भी राजस्थान सरकार ने एक और फैसला लिया, अवैध कॉलोनियों में लीज राशि भी 90% तक घटा दी है और इससे राज्य के लाखों लोगों को फायदा होगा। दरअसल राजस्थान सरकार ने सरकारी और अवाप्त शुदा भूमि पर अवैध रूप से बनी कॉलोनियों को एक बार फिर से लीगलाइज करने का फैसला किया है और इन कॉलोनियों में बसे भूखंडों की लीज राशि में 90% तक की कटौती कर दी है। यानी कि जिन कॉलोनियों के पट्टा रजिस्ट्री वगैरह नहीं बने हुए हैं ना, उनमें लीज में 90% की सीधी छूट मिलेगी। साथ ही सरकार का कहना है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में 10 लाख पट्टे जारी करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए भी ये फैसला लिया गया। वही देखिए दोस्तों, राजस्थान में कल ही एक बच्ची 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर जाती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि उसको सकुशल बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान के 2
दौसा जिले की यह घटना है, जहां बांदी कुई में एक 2 साल की बच्ची 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर जाती है, जिसे 7 घंटे के बाद देसी जुगाड़ से बाहर निकाला गया। इस बच्ची का नाम अंकिता है। अच्छी खबर यह है कि इसको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन सभी पेरेंट्स माता पिता से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ऐसी जगहों पर अकेला ना छोड़े जहां आसपास में आपको पता कि कोई कुआं है, बोरवेल है, गहरी खाई है, तो ऐसे जगहों पर बच्चों को अकेला ना छोड़ें, ऐसी लापरवाहियां ना करें। यहाँ पर माता पिता की लापरवाहियों के चलते भी ऐसे मामले होते हैं, सो प्लीज बी केयरफुल, है ना। और हाँ दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एम ट्रेडिंग। दोस्तों, एम ट्रेडिंग कॉपी ट्रेड सिस्टम क्या है और इसको मोबाइल पर इस्तेमाल कैसे करें। स्टेप 1, मास्टर ट्रेड को चूज करें और डील को कॉपी करें। हमारे कॉपी ट्रेडिंग न्यूज फीड टेलीग्राम चैनल से और लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 2, चेक करें मास्टर ट्रेडर के पेज को जिन्हें आप ट्रेडिंग रूम में कॉपी करना चाहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस फी, मंथली प्रॉफिट रिटर्न और जरूरी डेटा जो आपकी मदद करेगा। स्टेप 3, कॉपी नाउ बटन पर क्लिक करें और जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना अमाउंट डालें। अगर आप सारे न्यू ट्रेड कॉपी करना चाहते हैं तो ये स्पेसिफाई करना ना भूलें। अलोकेशन टाइप को चूज करें और अपना प्रॉफिट और लॉस की लिमिट सेट करें। स्टेप 4, और जब मास्टर ट्रेडर का ऑर्डर प्रॉफिट में क्लोज होता है तो आपको भी प्रॉफिट मिलता है। जी हाँ, ये इतना ही आसान है, एम ट्रेडिंग कॉपी ट्रेड। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए एंड स्टार्ट योर ट्रेडिंग नाउ। छत्तीसगढ़ राज्य से बड़ी खबर आ रही कि बिजली और महंगी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि 15 से 18,000 रुपए टन का कोयला आएगा तो उत्पादन तो महंगा होगा, और इसके चलते अब छत्तीसगढ़ में अगले महीने से और बिजली महंगी हो सकती है। ऑलरेडी कोयले की कीमत में बढ़ोतरी की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली के दाम में 30 पैसा प्रति यूनिट तो बढ़ोतरी कर ही दी है, और ये रेटें और भी बढ़ सकती है। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए, पंजाब की जेलों में गलवकड़ी योजना शुरू हुई, और इस योजना में होगा ये कि अच्छे व्यवहार वाले कैदी 1 घंटा अपने परिवार से मिल सकेंगे। हालांकि गैंगस्टरों को इसकी सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन जो दूसरे सामान्य कैदी हैं उनका व्यवहार अगर जेल में अच्छा तो वो अपने परिवार से 1 घंटा मिल सकेंगे। इस योजना में अपने परिवार वालों के साथ खाना खा पाएंगे, चाय वाय पी सकेंगे, है ना। वहीं पंजाब से एक और खबर आ रही है कि पंजाब में पूसा बायो डीकंपोजर का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया। 5,000 एकड़ पराली में होगा छिड़काव। कृषि मंत्री धालीवाल ने दिल्ली में इसको लेकर मीटिंग भी की। अच्छा, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए देखे बड़ी खबर, ईएसआईसी के जो एम्प्लॉइज है ना, उनके लिए अच्छी खबर आ रही है। ईएसआईसी ने अगस्त का कंट्रीब्यूशन जमा करने की तारीख को बढ़ा दिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईएसआईसी ने उन तमाम कंपनियों और फैक्ट्रियों को राहत दी है। साथ ही उन कंपनियों के एम्प्लॉइज के लिए भी अच्छी बात है जिन्होंने अगस्त 2022 के लिए ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन फाइल नहीं किया, तो अब वे 15 सितंबर की बजाय 22 सितंबर तक पिछले महीने अगस्त का ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजस्थान में आज से धीमा पड़ेगा मानसून। 12 के शाबाद में 5 इंच बारिश हुई। भीमसागर समेत 4 बांधों का पानी भी छोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। आंधी तूफान की भी चेतावनी है। मध्य प्रदेश भोपाल में तेज बारिश शुरू हुई। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिप्रा के बाढ़ में डूबे उज्जैन के मंदिर। टीकमगढ़ में 7 इंच बारिश से कई नदियां उफान पर। बिहार के भी 18 जिलों में बारिश और बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ। तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। उत्तराखंड में भी फिर से भारी बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश में आसमानी बिजली गिरने से 2 बहनों सहित 3 लोग हुए घायल। अगले 96 घंटे हिमाचल में भी भारी बारिश की चेतावनी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 16 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरी कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों में, सिक्किम, असम, मेघालय, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात वगैरह में भी बारिश की चेतावनी है। ओके, मौसम के बाद सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, सोने चांदी में गिरावट जारी। 2 महीने बाद फिर 50,000 के नीचे आया सोना, और चांदी भी 56,000 के करीब बनी हुई है। अभी सोने का रेट 49,918 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, और वहीं चांदी 56,256 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखिए, फिर से बढ़ने लगा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटों में 6,422 कोरोना के नए केस आए, जबकि 34 मरीजों की जान गई। कोरोना के एक्टिव मामले यानी कि सक्रिय केस कितने चल रहे हैं अभी देखिए आप, 46,389 अभी सक्रिय मामले चल रहे हैं। एजुकेशन पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एसएमसी शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया। 10 छुट्टियों के अलावा भी अब मातृत्व अवकाश मिल सकेगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल कैबिनेट बैठक हुई और इसमें यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में भी यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा फैसला लिया कि दाखिले के लिए छात्राओं को कट ऑफ में अब नहीं मिलेगी छूट। डीयू का कहना है कि कुल 70,000 सीटों पर अभी तक 50,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, और इसीलिए कट ऑफ वगैरह पर मिलने वाली छूट को अब बंद कर दिया। अच्छा, जो हिमाचल सरकार की मैंने आपको खबर बताई थी ना कि शिक्षकों को हर महीने एक कैजुअल और मैटरनिटी
पैटर्निटी लीव भी मिलेगी। इसके साथ एक और बड़ा फैसला कैबिनेट ने ये लिया कि पंचायत चौकीदार बने दैनिक भोगी। कैबिनेट ने पंचायतों में जो निरंतर 12 सालों से सेवाएं दे रहे चौकीदारों को दैनिक भोगी बनाने को मंजूरी दे दी, यानी कि लगभग जैसे उनको परमानेंट किया जाता ना, वैसा ही है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर के नाम से होगा जिला पुस्तकालय का नामकरण। कुछ और फैसले लिए गए जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की बड़ी पहल, अब स्टूडेंट्स की भी ई अटेंडेंस होगी। 500 विद्यार्थियों पर एक बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी। राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में सरकार ऐसा नया सिस्टम शुरू करेगी। अब फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक के जरिए अटेंडेंस लगाई जाएगी मध्य प्रदेश में, है ना। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में देखिए अब गोबर गैस से पकेगा मिड डे मील। अलीगढ़ के एक इलाके में इस तरह का प्लांट लगाकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। वहीं टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है, गूगल प्ले स्टोर अब आपके डिवाइस को देगा रेटिंग। रोल आउट होने वाला इस तरह का नया फीचर जिसमें आपके डिवाइस को भी रेटिंग दी जाएगी एंड्रॉइड यूजर्स के अनुभव को लेकर। अच्छा, वहीं इंस्टाग्राम क्रिएटर्स के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। अब कमाई और भी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि इंस्टाग्राम ने सब्सक्रिप्शन फीचर को लाइव कर दिया है। इसको लेकर कंपनी ने टेस्टिंग करना शुरू कर दिया नया टूल को, जहां पेड सब्सक्रिप्शन होगा। मतलब इंस्टाग्राम के जो आपके फॉलोवर्स हैं अपने पसंदीदा क्रिएटर्स को सब्सक्राइब कर सकेंगे, जिसके लिए आपको मंथली पेमेंट वगैरह होगा, जैसे 49 रुपए महीना वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपको एक्स्ट्रा कमाई करने का मौका मिलेगा, है ना। और वही देखिए दोस्तों, इंडियन गैस कंपनी की तरफ से एक नई सुविधा शुरू की गई। अब एक मिस्ड कॉल में आपको एलपीजी कनेक्शन मिल जाएगा। इसको लेकर ये नंबर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वही देखिए बिहार में मेडिकल इंटर्न छात्रों की बड़ी स्कॉलरशिप है और इसके बढ़ने के बाद अब कितने पैसे मिलेंगे तो आपको बता दूं, 15,000 से बढ़कर 20,000 रुपए कर दिया है। राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में तैनात एमबीबीएस इंटर्न को अब 20,000 रुपए हर महीना मानदेय दिया जाएगा इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट्स को, है ना। अच्छा, दूध में मिलावट की जांच को भी अब आप आसानी से पता लगा पाएंगे, चेक कर पाएंगे। 50 पैसे से लेकर 3 रुपए तक का खर्च आएगा। दरअसल दूध में मिलावट को जांचने के लिए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल की ओर से एक पेपर स्ट्रिप तैयार की गई है और उस पेपर स्ट्रिप को जैसे आप दूध में डबोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि दूध में किसी तरह की कोई मिलावट तो नहीं है, जैसे पाउडर वगैरह या पानी वगैरह क्या मिला रखा, तो ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा। जल्दी ये स्ट्रिप सभी डेयरी वगैरह पर अवेलेबल करा दी जाएगी। वहीं देखिए उत्तराखंड में श्रेष्ठ कार्यों के लिए होमगार्ड को मिलेगी डिस्क और प्रमाण पत्र भी। मनोबल बढ़ाने के लिए उत्तराखंड विभाग की तरफ से ये पहल शुरू की गई है। अच्छा, देश में पहली बार गंगा के नीचे से दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। यहाँ बनेगा एशिया का दूसरा सबसे गहरा स्टेशन। ई वेस्ट मेट्रो परियोजना के तहत कोलकाता के शाल्ट टेक सेक्टर 5 में हावड़ा मैदान को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी मेट्रो परियोजना के तहत गंगा हुगली नदी के नीचे मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। हरियाणा सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, आरक्षण नीति अब हॉल्ट्रॉन द्वारा लगाए गए कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि सरकारी कर्मचारियों को 3 महीने से ज्यादा सस्पेंड नहीं रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके निलंबन से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया और कहा कि सरकारी कर्मचारियों को 3 महीने से ज्यादा सस्पेंड यानी कि निलंबित नहीं रखा जा सकता है ना। और वहीं देखिए टाटा मेटालिक्स पश्चिम बंगाल में आयरन पाइप प्लांट का विस्तार करेगी। ममता बनर्जी ने इसको लेकर 600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। अच्छी बात है, इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं देखिए दोस्तों, इस कंपनी ने ऐलान किया 2.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया जाएगा। लिबर्टी शूज कंपनी की तरफ से शेयरधारकों को ये डिविडेंड दिया जाएगा इस साल का। अच्छा, फर्जी रिव्यू पर अब बड़ा एक्शन होगा। पैसे देकर रिव्यू या स्टार रेटिंग करवाने वाली कंपनियों पर सरकार अब जुर्माना लगाएगी। कई बार देखते हैं ना हम इंटरनेट पर जो फेक रिव्यू डाले जाते हैं ई कॉमर्स साइटों वगैरह पर, तो इस तरह की कंपनियों पर अब सरकार 10 से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाएगी ताकि लोगों को जेन्युइन रिव्यू पता चल सके। हरियाणा में एक और नया नियम है, समय पर रिलीज हो सकेगी कई विभागों की बिल राशि। सरकारी विभागों के बिल पास करने में अब देरी नहीं कर पाएंगे ट्रेजरी ऑफिसर। इसको लेकर सख्त चेतावनी जारी करते हुए सरकार की तरफ से नया नियम जारी कर दिया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने लोन की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। पुराने ग्राहकों को अब अधिक ईएमआई देनी पड़ेगी। जी हाँ, एसबीआई ने अपनी बीपीएलआर पर यानी कि बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट पर 0.70% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है और इस बढ़ोतरी के बाद अब 13.45% पहुंच चुका है एसबीआई का बीपीएलआर। कुल मिलाकर के ऑल ओवर देखा जाए तो जो भारतीय स्टेट बैंक से लोन लिए हुए हैं उनकी ईएमआई अब हर महीने थोड़ी ज्यादा आएगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से मिला 3 करोड़ कैश। प्रयागराज में 1 साल बाद इनका ताला खोला गया। 50 किलो सोना भी मिला। इसी कमरे में इनका शव भी मिला था। एक लोहे की अलमारी में कैश और जेवरात वगैरह रखे गए थे। देखिए मतलब एक महंत के यहाँ पर इतनी संपत्ति मिलना एक बड़ी अचंभे सी बात है। अच्छा, ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद अब देखिए बदायूं में जामा मस्जिद पर भी इस तरह का मामला देखा जा रहा है। यहाँ पर नीलकंठ मंदिर है, इस तरह की दलीलें लगाई जा रही है। इस मामले को लेकर अब 4 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अदालत ने दावे की कॉपी मुस्लिम पक्ष को देने का आदेश भी जारी किया। अच्छा, चलती ट्रेन में जो कई लोगों के मोबाइल चोरी कर लेते, झोटक लेते, हाथ से छीन लेते हैं, तो इस तरह के मामले पर एक देखिए बिहार में एक अजीब सी घटना देखी गई। 15 किलोमीटर तक मोबाइल चोर को लटकाए रखा। बिहार बेगूसराय में खिड़की से मोबाइल झपटने लगा तो पैसेंजर ने मोबाइल चोर का हाथ पकड़ लिया और बेगूसराय से लेकर खगड़िया तक उसको ऐसे लटके जाने दिया। ये कहता रहा कि भैया हाथ टूट जाएगा, जान बचा लीजिए प्लीज। तो कुल मिलाकर के चोर को तो अच्छी सीख मिल गई
कि जिंदगी में ऐसी चोरी तो कभी नहीं करेगा ये। वहीं देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही है, स्वीडन के प्रधानमंत्री एंडरसन ने अपने पद से दिया इस्तीफा, नई सरकार बनने तक यही कार्यवाहक पीएम रहेगी। अंतरिक्ष अपडेट देखिए, एक सप्ताह में धरती के नजदीक आएंगे 5 उल्का पिंड। 18 सितंबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ा एस्टेरॉयड धरती के नजदीक से गुजरेगा। हालांकि ज्यादा टेंशन ना लें, इनसे ज्यादा कोई खतरा नहीं है। वहीं हिमाचल में पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग पर लगे हुए प्रतिबंध को हटा दिया, अब वापस 1500 रुपए में पर्यटक जो एंजॉय कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगले 2 महीनों में लागू की जाएगी राष्ट्रीय पर्यटन नीति भी। और अंतिम अपडेट आ रहा, रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, अब ट्रेन टिकट बुक करना और भी आसान होगा। IRCTC ने अपने यात्रियों को नई सुविधा दी है। दरअसल IRCTC के ऐप पर अब आप बिना लॉगिन किए भी चैट बोट के जरिए, वेब पोर्टल पर चैट बोट के जरिए भी आप अपनी ट्रेन का रिजर्वेशन करा पाएंगे। इस तरह की नई सुविधा की शुरुआत की गई है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे घरों में आने वाली जो विद्युत बिजली इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो किस टाइप की है, AC करंट या DC करंट? विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप कभी कोई काम की खबरें, इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट मिस नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।